जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपने दम पर पूरी दुनिया जीती, मतलब जो सिनेमा का एकदम बेताज बादशाह बन गया। हाँ, जिसके सिर्फ बाहें फैलाने भर से ही करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती हूँ। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इस इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ही असल में उसकी सबसे बड़ी गलती थी? अरे, ये तो सुनने में ही बिल्कुल उल्टा और अटपटा लगता है। कामयाबी गलती कैसे हो सकती है? है ना? और जिस चीज को पूरी दुनिया उसका सबसे बुरा दौर, उसका पतन मान रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी जीत साबित हुई। ये वाकई एक चौंकाने वाला विरोधाभास है। आज हम जिस विषय का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं, वो इसी विचार पर टिका है। आज हमारे पास जो स्रोत है, वो एक बहुत ही बेहतरीन लेख है। इसका शीर्षक है द एवोल्यूशन एंड रिडेम्पशन ऑफ द बादशाह। यानी बादशाह का विकास और मोक्ष। बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, और देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ किसी मेगा स्टार के उतार चढ़ाव की फिल्मी कहानी सुनाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम तो उस मानसिकता को डिकोड करने वाले हैं, उस कंफर्ट जोन को समझने वाले हैं जो किसी को भी अंदर से खोखला कर सकता है। सही कहा। और हम ये समझेंगे कि अपना खोया हुआ वजूद वापस पाने के लिए इंसान को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं मानती हूँ कि ये पूरी चर्चा सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है। ये सफलता को देखने के हमारे नजरिए का विश्लेषण है। तो चलिए इस यात्रा को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। कहानी हमें ले जाती है साल 1992 में। हाँ, 90 का वो दशक। दिल्ली से एक लड़का मुंबई आता है। कोई गॉडफादर नहीं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, बस एक जुनून है कि मुझे स्टार बनना है। एक ऐसी भूख जो रुकने का नाम नहीं लेती। अगर इसे आज की भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप की तरह था जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। एकदम सही उपमा है। और जब खोने को कुछ नहीं होता, तब इंसान दुनिया के सबसे बड़े रिस्क लेता है। हाँ, मतलब निडर फैसले, जैसे बाजीगर में एक विलन को हीरो की तरह पेश करना। जो कि उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। नायिका को छत से फेंक देना। बिल्कुल। और फिर डर, फिल्म में एक जुनूनी आशिक बनना, और उसके तुरंत बाद डीडीएलजे में पूरी पीढ़ी का प्रेमी बन जाना। सिर्फ 3 साल में 4 बिल्कुल अलग अवतार। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। तो स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? उनकी असली ताकत क्या थी? स्रोत के अनुसार 90 के दशक में उनकी असली ताकत उनका अनप्रिडिक्टेबल होना था। मतलब दर्शक ये अनुमान ही नहीं लगा पाते थे कि वो आगे क्या करेंगे। वो सुरक्षित खेल नहीं खेल रहे थे। हाँ, दर्शक उनसे इसलिए जुड़े क्योंकि वे जोखिम उठा रहे थे। वे दर्शकों को असहज कर रहे थे। हाँ, क्या बात है। लेकिन एक मिनट रुकिए। उस निडर शुरुआत के बाद ऐसा क्या हुआ जिसे स्रोत सबसे बड़ी गलती कहता है? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। 2000 का दशक। हाँ, 2000 का दशक। पर मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। इस दौरान तो कल हो ना हो, वीर ज़ारा, कभी अलविदा ना कहना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में आई। बिल्कुल आई। सिनेमा घरों के बाहर लाइनें लगती थीं। तो फिर एक सफल फॉर्मूले को अपनाना गलती कैसे हो सकता है? कामयाबी को कोई भूल कैसे मान सकता है? ये सवाल बहुत ही तार्किक है। हमें लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होना ही गलती है, लेकिन स्रोत गहराई से समझाता है कि गलती फ्लॉप होना नहीं था, गलती था सेफ हो जाना। सेफ हो जाना मतलब सुरक्षित खेलना। हाँ, रोमांस के उस एक ही फॉर्मूले ने उस दरिंदे को छुपा दिया जो कभी जोखिम लेता था, जो दर्शकों को डराता था। अच्छा, तो व्यावसायिक सफलता तो मिली, लेकिन रचनात्मकता कहीं पीछे छूट गई। बिल्कुल। इसी को स्रोत धीमी मौत या स्लो डेथ कहता है। जब आप सिर्फ सुरक्षित चीजें करते हैं तो अंदर का कलाकार खोखला होने लगता है। ये तो वाकई डराने वाली बात है। और जब रचनात्मकता खत्म होती है तो इसका असर बाहर भी दिखने लगता होगा। हाँ, और यही असर हमें 2010 के बाद के दशक में दिखने लगा। स्रोत बताता है कि कैसे कहानी के बजाय सिर्फ तकनीक पर भरोसा किया जाने लगा, जैसे रावण में। एकदम सही। और चेन्नई एक्सप्रेस या हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में एक ही तरह के सेट टेम्पलेट का इस्तेमाल होने लगा। हाँ, सब कुछ बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया था। फैन फिल्म में जोखिम जरूर लिया गया था, लेकिन तब तक दर्शक अपना रास्ता बदल चुके थे। और यहीं से शुरू होता है गिरावट का वो अंधकारमय दौर। 2015 से 21 तक का समय। वो निराशाओं का दौर, दिलवाले, जीरो जैसी फिल्में। हाँ, मीडिया ने तो साफ साफ लिख दिया था कि करियर अब खत्म हो चुका है। जरा सोचिए उस इंसान पर क्या गुजर रही होगी। स्रोत एक बहुत ही गहरे पल का जिक्र करता है। एक समय था जब वो अपनी छत से मुंबई को देखते हुए सोचते थे कि क्या ये सब असली है। बाप रे, ये तो किसी बादशाह की आवाज नहीं लगती। नहीं,
ये एक थके हुए, डरे हुए इंसान की आवाज थी। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि ये गिरावट और ये डर बेहद जरूरी था। जरूरी था? मतलब खुद को मिटते हुए देखना जरूरी कैसे हो सकता है? क्योंकि ताकि वो सेफ रहने वाला इंसान हमेशा के लिए मर सके। जब तक वो अहंकार और सुरक्षा का भाव नहीं टूटता, तब तक असली कलाकार वापस नहीं आ सकता। जब आपके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं बचता, तभी आप पूरी ताकत से लड़ते हैं। बिल्कुल। और इसी ने इतिहास की सबसे बड़ी और अप्रत्याशित वापसी की जमीन तैयार की। 2023 जब सब हार मान चुके थे। मुझे तो पठान की सफलता किसी वीडियो गेम के आखिरी बॉस लेवल जैसे लगती है। क्या सटीक उपमा दी है आपने, बॉस लेवल। हाँ, जहां जीतने के लिए सारे पुराने दांव और नई ऊर्जा एक साथ लगानी पड़ती है। 1000 करोड़ का रिकॉर्ड, वो विवादास्पद और बोल्ड लुक। ये सिर्फ फिल्म की कमाई नहीं थी, ये खुद पर खुद की जीत थी। सही बात है। और फिर एक ही साल में जवान का मास एक्शन और डंकी की भावनात्मक कहानी। इन तीनों का एक ही साल में आना ये साबित करता है कि 90 के दशक वाला वो निडर इंसान वापस आ गया है, जिसे किसी एक बॉक्स में बंद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तकलीफ और असफलता ने ही उसे वो डर दिखाया जो दोबारा लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। क्या बात है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि ये सिर्फ एक फिल्म स्टार की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब की? कैसे? हम सब अपनी नौकरी, रिश्तों या सपनों में फेल होने के डर से एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम रिस्क लेना छोड़ देते हैं और हमें लगता है हम सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन यही आराम की स्थिति हमारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। वाकई, ये बहुत ही गहरा संदेश है। हम सुरक्षा के जाल में अपनी ही उड़ान रोक देते हैं। बिल्कुल, असफलता से भागना हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार को अपनी खोई हुई आग वापस पाने के लिए असफलता के अंधेरे और अपने सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज हम अपनी जिंदगी में जिस असफलता या संघर्ष से भाग रहे हैं, वही दरअसल हमें हमारे असली और बेहतरीन रूप से मिलाने का इकलौता रास्ता हो? क्या गलत रास्ता चुनना ही अंततः सही मंजिल तक पहुंचने की चाबी है? सोचेगा जरूर। हम जल्द ही एक और गहरी चर्चा के साथ वापस लौटेंगे।